अस्सलामुअलैकुम। आज का टॉपिक डेक्स स्क्रीनर और पंप डॉट फन के हवाले से है कि इन दोनों में ऐसा क्या फ़र्क है और यहाँ पर कौन सी जगह को आप इस्तेमाल करके ज़्यादा पैसा बना सकते हैं। तो बगैर किसी इंतज़ार के स्क्रीन की तरफ चलते हैं और इन दोनों के फ़र्क के बारे में जाना आपके लिए सबसे पहले बहुत ज़रूरी है कि ऐसा क्या मेजर डिफरेंस है और कहाँ से आप ज़्यादा रेवेन्यू बना सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि डेक्स स्क्रीनर बेसिकली वो जगह है जहाँ पर कोई भी टोकन जब किसी डेक्स पर लॉन्च होता है तो उसकी लिक्विडिटी पूल्स होते हैं, तो वो सारे चीज़ों को स्क्रीन करता है डेक्स स्क्रीनर। तो डेफिनेटली वहाँ पर भी बोट्स का इस्तेमाल किया जाता है और पंप डॉट फन पर भी बोट्स का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन पंप डॉट फन जो है वो डेक्स, किसी भी किस्म की डेक्स, चाहे वो रेडियम, मतलब हम सोलाना के लिहाज से बात कर रहे हैं तो रेडियम हो गया, ओरका हो गया, या कोई भी और डेक्स है, उस पर आने से पहले इन लोगों ने क्या किया हुआ है कि एक बेसिक सा जिस तरह होता है कि आप एक स्टार्टअप कर रहे हो तो एक एमईवी प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है तो उसकी इनिशियली टेस्टिंग होती है, हाँ भाई इसमें दम है, इसकी कम्युनिटी बेस ज़्यादा है और ये ट्रेंड पकड़ रहा है। तो ये एक लोकल मार्केट होती है बेसिकली, जहाँ पे मार्केट कैप इंतहाई कम होता है। ये स्टार्टिंग मार्केट कैप अराउंड 4.5 to 5,000 होता है। यहाँ पर अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस, स्किल नहीं है, कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं है, तो भी आप यहाँ पर अपना टोकन बना सकते हैं। बहुत सिंपल है, कनेक्ट वॉलेट पे जाएं, अपना सोलाना का फैंटम वॉलेट हो गया या सोल फ्लेयर वॉलेट हो गया, कोई भी इनका जो सोलाना का वॉलेट है उसको कनेक्ट करें। आपके पास सिर्फ लोगो होना चाहिए और टिकर सिंबल, यानी कि जो कॉइन बना रहे हैं उसका नाम और उसका टिकर सिंबल रखें और वो जो फीस है वो दें और उतने टोकन जितने चाहिए वो उतने बना देगा। तो वो आप अपने एक प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे होंगे। अब क्या वो मतलब कामयाब होगा या नहीं, इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं और इससे पहले कि वो मार्केट में जाए यहाँ पर उसकी टेस्टिंग होती है। टेस्टिंग किस तरीके से होती है कि अगर आपका कम्युनिटी बेस है या आप किसी नैरेटिव की बात कर रहे हैं या कोई ट्रेंड है और जिस चीज़ को कम्युनिटी सपोर्ट कर रही है और क्या बोलते हैं, आप एज अ देव, आपने जो है मतलब डेवलपर, आपने अपने टोकन होल्ड किए हुए हैं और अच्छी वेबसाइट बनाई हुई है, किसी कम्युनिटी को सही तरीके से इंगेज किया हुआ है, तो प्रोबेबिलिटी होती है ग्रोथ की। अच्छा, डेक्स स्क्रीनर जो है मुख्तलिफ डेक्सेस को जितना भी डाटा होता है उसको कैप्चर कर रही होती है। तो डेक्स स्क्रीनर पर मसला ये होता है कि उधर ये जो पंप डॉट फन है इसका वजूद इसलिए आया था कि डेक्स स्क्रीनर पर जितने भी एलपी टोकन्स जो लोग लॉन्च करते थे तो वो उनको जो है क्या बोलते हैं दोबारा से सेल कर देते थे, तो जिसकी वजह से रग पुल हो जाता था। तो उसको कम्बैट करने के लिए पंप डॉट फन का सिस्टम आया था कि इससे पहले कि टोकन मार्केट में आए, लोकल उसकी जो है हम लोग ट्रेंडिंग करें। और इन्होंने एक क्या बोलते हैं, एक स्पेशल नाम के हिसाब से अगर आपको मैं दिखा भी दूं यहाँ पर, तो बॉन्डिंग कर्व इन्होंने एक इनोवेटिव आइडिया है बेसिकली कि जब भी कोई प्रोटोकॉल तकरीबन $60,000 की मार्केट कैप को रीच करेगा तो उसके बाद ये जितना भी उनके ऑटोमेटिकली वो जो लिक्विडिटी है बॉन्डिंग कर्व की उसको डिपॉजिट कर देगा ये प्रोटोकॉल डायरेक्टली रेडियम पर, और जितने भी वो जो एलपी टोकन्स हैं उनको बंद कर देगा खुद ही। तो इससे आपका रग पुल का मामला हल हो गया। लेकिन इसके अपने मसाइल हैं। इसके अपने मसाइल ये हैं कि लेट्स से कि आपने टोकन लॉन्च की है, उसकी लॉन्चिंग जो है तकरीबन $4,500 के ऊपर होती है, मतलब आपको ये पैसा देना नहीं पड़ता, इतनी उसकी मार्केट कैप होती है। तो जब इतनी मार्केट कैप है तो जब लेट्स से लोगों ने ख़रीदना शुरू किया, जैसे ही वो 8-10 हज़ार पे गया, आपको थोड़ा सा प्रॉफिट मिला, आप निकल गए, तो बाकी लोग वहाँ पे लॉस पे हो गए। तो यहाँ पर तकरीबन 99% ऑफ प्रोडक्ट्स फेल हो जाते हैं। लेकिन जो प्रोडक्ट यहाँ से निकल आते हैं या यहाँ पर 50, लेट्स से कि $5,000 पे आपने एक कोई प्रोटोकॉल ख़रीदा है, $10 की इन्वेस्टमेंट की है, उसकी मार्केट कैप 5,000 की थी, वो खाली यहाँ पे 20 या 25, लेट्स से $25,000 पे जाता है, तो आप 5x के करीब बना रहे हो। तो दैट्स अ गुड मनी। मतलब ये अगर आप, और वो प्रोटोकॉल अगर किसी डेक्स पे चला जाता है जो कि जब ये बॉन्डिंग कर्व को कंप्लीट करता है, जो कि अराउंड $60,000 के आसपास है, तो जब रेडियम पे जाएगा नॉर्मली 10 to 15 मिनट्स का डिले होता है, उसके बाद वो डेक्स पर जाता है। तो वहाँ पे जाएगा तो देन मल्टीपल्स जो है आपके इंतहाई ज़्यादा होंगे। इट्स गोना बी अ लाइफ चेंजिंग मनी।
प्रोबेबिलिटी होती है कि वहाँ पर $1 मिलियन से भी ऊपर जाए, और कुछ थोड़े से प्रोजेक्ट्स कपल ऑफ $1 मिलियन तक भी जाते हैं। तो आपकी ग्रोथ एक्सपोनेंशियल होती है। लेकिन अगर आप कहें कि हाँ भाई मैंने टोकन पकड़ा है बहुत अर्ली स्टेज पे, मैं नहीं सेल करूँगा, यू डोंट हैव टू डू लाइक दैट। आपको थोड़े थोड़े अपने प्रॉफिट, अपनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट लेनी पड़ती है, और यू हैव टू बी वेरी फास्ट। और आपको बोट्स का इस्तेमाल, बेशक आप pump.fun को इस्तेमाल करें या आप डेक्स स्क्रीनर को इस्तेमाल करें, आपको बोट्स का इस्तेमाल करना आना चाहिए, क्योंकि स्लिपेज का फ़र्क होता है, फास्ट ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूशन होती है, और ये चीज़ें अभी समझ गए हैं। तो इसमें अभी इसके बाद मेन चीज़ ये है कि कहाँ पर आपका पैसा ज़्यादा बन सकता है। देखिए, अगर आप जो हैं pump.fun पे टोकन उठाया और वो जेन्युइन है और वो डेक्स पर चला गया, यानी कि डेक्स स्क्रीनर पर, तो आपके मल्टीपल्स तो बहुत ज़्यादा होंगे। आपने $5-10 हज़ार की इसकी मार्केट कैप थी, उठाया और वो $1 मिलियन पे गया, तो इमेजिन करें कि आपकी कितनी ग्रोथ हुई है। लेकिन अगर वो pump.fun पर भी $50-60,000 तक गया और आपने वहाँ पे भी सेल कर दिया है, और बीच में डेफिनेटली आपको सेल आउट करना चाहिए, बिकॉज pump.fun पर 90% ऑफ टोकन फेल होते हैं, 90 के 95 ही आप कह सकते हैं। तो बहुत कम ऐसे हीरे होते हैं जो वहाँ से निकलते हैं। डेक्स स्क्रीनर पे जो है ज़्यादातर डेक्स पर हाई वॉल्यूम होता है, तो वहाँ पर भी मल्टीपल्स होते हैं, लेकिन pump.fun जैसे नहीं होते। रिस्क है लेकिन प्रॉफिट के चांसेस भी हैं। तो नवंबर का महीना है, ट्रेंड का महीना है, यूएस इलेक्शंस होंगे, तो इस पर नज़र रखिए। मुझे उम्मीद है कि आज आपको इन दोनों के बीच के फ़र्क का पता चल गया है। इन दोनों को इस्तेमाल कैसे करते हैं इसके वीडियोस मैंने यहाँ पे डाले हुए हैं। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।